नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में अब चुनाव होने जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच शंका थी कि क्या चुनाव वक्त से होगा कि नहीं, लेकिन वक्त आ गया है। चुनाव के नतीजों की तारीख है 10 नवंबर, यानी कि 10 नवंबर को किसकी सरकार बिहार में बनेगी इसका फैसला हो जाएगा तब जब किसी एक गठबंधन को बहुमत मिल जाएगा। बहरहाल 3 चरणों में यह चुनाव होने हैं। पहला चरण 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें कि 71 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। आपको बता दें कि कुल 31,000 पोलिंग बूथ्स पहले चरण में बनाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को होगी, जिसमें कि 94 असेंबली सीट्स हैं। यह 17 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले होंगे। कुल 42,000 पोलिंग बूथ्स दूसरे चरण के लिए बनाए गए हैं। वहीं तीसरे चरण के लिए वोटिंग 7 नवंबर को होगी और इसमें 78 पोलिंग बूथ्स 78 विधानसभा सीट्स पर वोटिंग होगी, जो लगभग 15 जिलों में फैले हैं और पोलिंग बूथ्स की संख्या भी उसी हिसाब से डिवाइड की गई है। यह 3 चरण है जिनमें कि चुनाव होना है। आपको बता कि पिछली बार बिहार विधानसभा का चुनाव 5 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए 3 चरण में इस चुनाव को कराया जा रहा है। आगे हम बात करें कि किस फेज में नॉमिनेशन से लेकर स्क्रूटनी, विड्रॉवल और पोलिंग की तारीख क्या है। यह ग्राफिक्स आपके बेहद ही काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर आप जरूर रख लें, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हर जानकारी इस वीडियो में है। स्क्रीनशॉट्स काम आएंगे। इसे व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो हर किसी तक पहुंचे। कोरोना संक्रमण से अभी पूरी तरह निजात नहीं मिला है, लेकिन बिहार में हमें चुनाव होने वाला है और इसका खास ख्याल रखने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में चुनाव प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी, कैसे पूरी की जाएगी, वो सारी बातें आगे हम बताएंगे। मास्क, सैनिटाइजर का कैसे प्रयोग करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उन अहम तारीखों का जिक्र करते हैं जो कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा अहम है। आपके लिए वोटिंग बेहद ज्यादा अहम है। 3 चरणों में चुनाव होना है। तो पहला चरण, जिसका के लिए वोटिंग की तारीख 28 अक्टूबर तय की गई है। नॉमिनेशन आप 1 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए नॉमिनेशन की तिथि शुरू हो जाएगी। ये पहले चरण की तारीख है। पहले चरण में जो भी सीट्स आ रही हैं उन पर 1 अक्टूबर 2020 को नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन दाखिल करने की तारीख, जो आखिरी तारीख है, वो 8 अक्टूबर होगी। यह पहला बार ऐसा होगा कि चुनाव का नॉमिनेशन जो है वो ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल करने का प्रावधान किया गया है। अगर आप फिजिकली नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं तो भी नियम यह कहता है कि सिर्फ 2 गाड़ी से जा सकते हैं। 2 से अधिक गाड़ी नहीं ले जाना है। चुनाव से जुड़े किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, नहीं तो चुनाव आयोग कड़े एक्शन ले सकता है। 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। 9 तारीख को स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी की तारीख 9 अक्टूबर की रखी गई है। और लास्ट तारीख जो विड्रॉवल के लिए है, अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, कुछ कारण हो गए, बैठना चाह रहे हैं, चुनाव में कुछ भी हो जाता है, तो विड्रॉवल की आखिरी तारीख जो है वो 12 अक्टूबर ही होगी। 12 अक्टूबर तक अपने नामांकन अगर वापस नहीं लिया तो या तो चुनाव लड़िए, और अगर जीतने की संभावना नहीं है तो भी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 अक्टूबर को आखिरी तारीख होगी चुनाव नामांकन वापस लेने की। यह हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फेज के इलेक्शन की। स्क्रूटनी की तारीख 9 अक्टूबर, आखिरी डेट नॉमिनेशन का 8 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर से आप नॉमिनेशन फाइल करना शुरू कर पाएंगे। और जो भी 15 जिलों की सीट्स पहले फेज में पड़ती हैं उन पर वोटिंग देने कौन जाएंगे। जो भी सीट्स पहले फेज में पड़ती हैं उन पर जो वोटिंग देने जाएंगे उनका 16 जिलों के जो लोग हैं वो 28 अक्टूबर को जाएंगे। 28 अक्टूबर की तारीख है जब पहले चरण की वोटिंग होगी। अब हम आते हैं दूसरे चरण पर। दूसरे चरण के नॉमिनेशन की तारीख है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से नॉमिनेशन शुरू होगा और आखिरी डेट नॉमिनेशन का है 16 अक्टूबर। उसके बाद स्क्रूटनी की तारीख 17 अक्टूबर है और लास्ट डेट जो नॉमिनेशन विड्रॉ करने का है वो 19 अक्टूबर है।
ये वो जरूरी तारीख, आप स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी देख सकते हैं, इस ग्राफिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सोशल मीडिया पर खूब शेयर करिए। दूसरे चरण में जो 17 जिलों के लोग हैं, जो 94 विधानसभा सीट के लोग हैं, वो वोट डालने कब जाएंगे? 3 नवंबर की तारीख है। 3 नवंबर 2020 को दूसरे चरण में जो 17 जिलों में पड़ने वाली 94 असेंबली सीट्स के लोग हैं, वो वोट डालने जाएंगे। 42,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं संक्रमण के हालात को देखते हुए। एक बूथ पर मैक्सिमम 1,000 लोग ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे, इसलिए बूथ्स को ज्यादा डिवाइड किया गया है। हालांकि 3 फेज में ही चुनाव किया जा रहा है। अब तीसरे चरण की बात करें तो नॉमिनेशन की तारीख है 13 से शुरू होकर आखिरी तारीख नॉमिनेशन की है 20 अक्टूबर। स्क्रूटनी की तारीख है 21 अक्टूबर और विड्रॉ करने का, नॉमिनेशन विड्रॉ करने की तारीख है 23 अक्टूबर। इन तमाम डेट्स को आप जरूर याद रखें। और जो तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 सीटों पर रहने वाले लोग हैं, वो वोट डालने जाएंगे 7 नवंबर को। और बिहार विधानसभा के 3 चरणों का चुनाव का जो परिणाम है वो 10 नवंबर को आएगा। तारीख साफ है, नोट कर लीजिए। 10 नवंबर को किसको कितनी सीटें मिली बिहार भर में, इस नंबर्स का ऐलान हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 3 चरणों में चुनाव होना है। वीडियो में हमने पहले आपको वो तमाम जरूरी डेट्स बता दी है। अब कुछ और जरूरी बातें बताते हैं, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना बेहद ही अनिवार्य है। लगभग 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स जो है वो बिहार में है। इनके लिए सैनिटाइजेशन और मास्क का पूरा व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर लिया है। इस बात की जानकारी सुनील अरोड़ा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने दी है। इसके अलावा कैंडिडेट्स के लिए जो ज़रूरी बातें जानना है वो ये कि डोर टू डोर कैंपेनिंग में आपको 5 लोगों से ज़्यादा ले जाने की इजाज़त नहीं है। रोड शो कर रहे हैं तो 5 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं जा सकते। इस बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। उसके अलावा पोलिंग का जो समय है, एक बहुत खास बात और नई बात यह कि पोलिंग का समय जो है वो पहले शाम 5 बजे को खत्म हुआ करता था, वो अब 7 बजे तक पोलिंग है जो चलेगा। ये एक नया अपडेट है जो कि चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है। एक और खास बात यह है कि 80 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट्स का प्रावधान किया गया है। पहले पोस्टल बैलेट्स जो बिहार के कर्मचारी जो बाहर कहीं काम कर रहे हो उनके लिए प्रावधान किया जाता था, सरकारी नौकरी में खासकर, चाहे वो फौज में हो या किसी अन्य कारण से बाहर काम कर रहे हो, उनके लिए पोस्टल बैलेट्स का उपयोग किया जाता था। लेकिन इस बार 80 प्लस, जिनकी भी उम्र 80 प्लस है, संक्रमण के हालात को देखते हुए उनके लिए पोस्टल बैलेट्स का इंतजाम किया गया है, पोस्टल बैलेट्स का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि 7 फरवरी को मतदान की सूची भी घोषित कर दी जाएगी और लगभग 1,89,000 ईवीएम यूनिट्स का इस्तेमाल इस बिहार चुनाव में किया जाएगा। इस वीडियो में आपको वो सारी ज़रूरी जानकारियां हमने लगभग दे दी हैं। वर्चुअल प्रचार, इस बार सबसे ज़्यादा वर्चुअल प्रचार पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि गैदरिंग की बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं रहेगी। वर्चुअल माध्यम है एचएस बिहार, तो आप एचएस बिहार के साथ बने रहे। हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें ज़रूर फॉलो करें। और खबरों को विस्तार से पढ़ना हो तो bihar.hs.news पर जाए। इसी तरह हर खबर, हर अपडेट आप तक हम लेकर आते रहेंगे।